गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। तो मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं। पहले अपना अगला लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का होने वाला है। पहले मैं लेक्चर को रिकॉल कराऊंगा, इतनी देर में आप जुड़ जाना जी लाइव। पहले तो जितने भी लाइव जुड़ेंगे पहले शेयर कर दो इसको। अपन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से टॉपिक को स्टार्ट ले जा रहे हैं। पहले मैं लेक्चर को रिकॉल कर लेता हूं एक बार, सभी ध्यान दीजिएगा एक बार बेटा। इसके अंदर मैंने लास्ट में आपको क्या कराया था जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको पहले तो सही कर लेता हूं एक बार। अब अपना स्टार्ट है, आज का टॉपिक स्टार्ट है जिसका नाम है जी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक होने वाला है जो आईआईटी जैम, आईआईटी जेई, नीट की जो जुलाई में एग्जाम है उसके लिए लेक्चर स्पेशल है, और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, 11th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसकी अपन आज आपसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। तो मैं अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करना है। तो मैंने क्या बताया था शुरू में आपको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने रिकॉल करता हूं मेरे लेक्चर को। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का इंट्रोडक्शन, जो कार्बोकेटाइन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। आप प्रीवियस लेक्चर को याद करके आए होंगे जो मैंने कल उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल त्रिकोणीय समतलीय होता है। फिर मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कौन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कौन? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और क्या होता है, और मैंने बताया था ये क्या होता है, इसके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोकेटाइन में? कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि इसके पास 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड इन कार्बोकेटाइन। तो क्या होता है कार्बोकेटाइन, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो यहां पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इसके ऊपर अटैक करेगी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जिसके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी आपको करा चुका हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की राज की बात क्या है, इसके अंदर राज की बात क्या होने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार मस्त वाला टॉपिक है कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब जरा ध्यान दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखना बेटा जी, पहला क्या होने वाला है, पहला मैं इसमें उठाऊंगा, पहला जो मेरी रिएक्शन है बहुत ही मजेदार रिएक्शन, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बोकेटाइन का एल्कीन से निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा इसका निर्माण कैसे होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब जरा ध्यान दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, दोबारा मैं बता रहा हूं क्या बताया था मैंने, अभी क्या बताया, रिकॉल करो लेक्चर को। पहले तो फ्रॉम एल्किल, सॉरी यहां पे अपन ले लेते हैं पहले फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से लेंगे, किसके? एल्कीन से इसका निर्माण कैसे होता है कार्बोकेटाइन का। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले एल्कीन लेंगे, क्या लेंगे? एल्कीन। एक होता है एल्केन, एक होती है एल्कीन और एक होती है एल्काइन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्कीन, यहां पे क्या है मेरे पास, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहां पे क्या है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे लगा दूं, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, कार्बन की 4 होती है वैलेंसी। तो यहां पे क्या है, यहां पे दिख रहा है आपको, चमक रहा है, आपके दिमाग में चमक रहा होगा, देखो यहां पे, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, नीचे लिख लो, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, रिच होते हैं। क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो यहां पे अटैक कौन करने आएगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। कौन सा आएगा रे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये तो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है,
ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज, ये न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है। इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? अब जरा ध्यान दीजिए एक बार बेटा, इसके अंदर क्या करेगी, यहां पे मैं लगाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या लगाऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं बताऊं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना है अपने को, क्या लगाना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना है। कैसे लेगा, जरा ध्यान दीजिए एक बार, यहां पे ये इसको यहां पे हो गया, ये गया एरो में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, यहां पे क्या जाएगा, यहां पे इसके ऊपर आ जाएगा, यहां पे आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या है मेरे पास, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करने वाला, आक्रमण करेगा। आक्रमण कहां पे करेगा रे, इसके पास से, धनी के पास ही तो आक्रमण करेगा, तो ये यहां पे आक्रमण करेगा इसके पास, तो मेरे पास क्या चमका रे, चमकेगा। अब देखना जी यहां पे क्या चमकेगा, जरा ध्यान दीजिए एक बार, यहां पे कार्बन एटम ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, यहां पे क्या इलेक्ट्रोमेरिक, यहां पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्या है पाई बॉन्ड में चेंज, ये क्या सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गया, यहाँ पे सी और ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ये थी इसकी कहानी। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया। दोबारा मैं आपको समझाता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। तरीका क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया पहली रिएक्शन जिसका नाम है फ्रॉम एल्किल एल्कीन से। किससे बताया, एल्कीन से आपको रिएक्शन बताई। तो यहां पे क्या था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये क्या पे, ये इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे। यहां पे देखो इधर वाला, यहां पे क्या लगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगे। यहां पे क्या जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मेरे पास क्या चमका, ये किसका निर्माण होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, मेरा कार्बोकैटायन बन गया। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई, आप बताना जी कौन सी रिएक्शन हुई, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन हुआ और यहां पे क्या हुआ, एडिशन हुआ। इसका जुड़ी ना, ये यहां से जुड़ी, तो कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पे मैं इसको रिएक्शन लिख दूं, यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यहां पे कौन सी होगी जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये तो समझ में आना चाहिए, बेसिक ज्ञान है, आपको आना ही चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी करना चाहते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कार्बोकैटायन का, तभी आपको आगे रिएक्शन समझ में आएगी। तो देखना जी एक बार, यहां पे क्या है, फ्रॉम एल्कीन से क्या बनाया मैंने, यहां पे मेरे पास एल्कीन है, यहां पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया तो इलेक्ट्रॉन रिच, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, ये क्या है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन है जो क्या होता है, रिच होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। यहां पे अटैक किया तो मेरे पास क्या बन गया, यहां पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया यहां पे, और ये क्या बन गया, यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब अपने लेक्चर को, इसको आगे 4 रिएक्शन पढ़ाऊंगा इसमें, ओनली कितनी रिएक्शन पढ़ाऊंगा, 4 रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको। पहली आपको स्टडी करा दी, इसके अंदर मैंने बताया फ्रॉम एल्कीन। दूसरी मैं आपको रिएक्शन बताने वाला हूं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कैसे होने वाली है। अब देखना जी, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ऐसे कैसे, ये मेरी पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन मैं करा रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पे दूसरी रिएक्शन। ये तो आपको बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है मजेदार नेम, रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड RX होता है। X का मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। जैसे मेरे पास क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सारे क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम होते हैं, जिसको बोलते हैं X। क्या होते हैं, X। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर होने वाला क्या है,
अब देखना आप बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, इधर देखेंगे सभी, एल्किल हैलाइड, यहां पे क्या होता है, एल्किल हैलाइड RX होता है। क्या होता है, एल्किल हैलाइड RX होता है, एल्किल हैलाइड RX होता है। यहां पे अटैक किसका कराऊंगा, वो है इंपॉर्टेंट है, RX के अंदर बेसिकली होने वाला क्या है, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे मेरे पास RX है, एल्किल हैलाइड, क्या है मेरे पास, एल्किल हैलाइड। अब यहां पे लगाऊंगा मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इंडक्टिव, जिसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव लगाएंगे अपन। देखो यहां पे कैसे, यहां पे इसको ब्रेक कर दे, हेटेरोलाइटिक यूज कर दे, यहां पे विस्मांस विखंडन कर दे, यहां पे RX, यहां पे दिख रहा है RX, क्या करें, विस्मांस विखंडन करेंगे यहां पे, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, इसके ऊपर जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो इसके पास क्या आ गया, यहां पे यहाँ पे R है, एल्काइल ग्रुप, इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर, R ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन क्या, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ पे क्या है, ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कौन, R, और यहाँ पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहां बन गया R पॉजिटिव, R क्या है यहाँ पे, ये बन गया। अब मैं इसका अटैक कराता हूं फर्दर, R मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया NU। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब मैं बताता हूं इसकी राज की बात क्या है। यहां पे फ्रॉम एल्किल हैलाइड है, यहां पे मैंने RX लिया, आपको समझ में तो आ रहा है बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से। यहां पे क्या है मेरे पास RX क्या है, यहां पे एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड। यहां पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, ये देता है कौन, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो यहां पे मेरे पास RX है, इसकी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव, इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, इंटरेक्शन। कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो मेरे पास क्या बन गया, R प्लस और NU। ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने मेरी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैं एक रिएक्शन और आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, 2 रिएक्शन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसके अंदर पहली रिएक्शन को मैंने बताया फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनता है कार्बोकेटाइन। तो यहां पे मैंने एल्कीन, यहां पे मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहां पे अटैक करेगा, इसके पास नेगेटिव के चार्ज, दोनों में क्या होगा, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पे प्लस का चार्ज, इसके पास माइनस का। ये क्या है, यहां पे एल्किल हैलाइड है, ये मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, कार्बन मान सकते हो यहां पे, R का मतलब CH3 होता है। तो यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल करता है, R प्लस आ जाएगा, और यहां पे NU। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब अपन लेक्चर को आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मैंने बताई थी अभी तक आपको कितनी रिएक्शन बता दी मैंने, मैं इस लेक्चर को आगे लेके चलता हूं। अब देखेंगे तीसरी रिएक्शन होने वाली क्या है बेसिकली, जरा ध्यान दीजिएगा जी। मैं एक बार आपके सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं, कमेंट करो पहले तो, अच्छा चल रहा है क्या आपके समझ में, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो थर्ड रिएक्शन देखकर जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आपके समझ में आएगी। इतना तो मैं आपको समझा दूंगा, जिसको समझ में नहीं आई वो कमेंट कीजिएगा कृपया करके, प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रही तो अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरी नंबर की रिएक्शन है, थर्ड नंबर की रिएक्शन फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड से कैसे बनेगी रिएक्शन। मुझे बनाना है कार्बोकेटाइन, मुझे बनाना है फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड से। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, थैंक यू जी, गुड।
फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, दिलीप सिंह ने कमेंट किया है फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर बेसिकली होना क्या है, मेरे पास मैं एक बेंजीन लेके आऊंगा। पहले क्या लेके आऊंगा बेटा, बेंजीन लेके आएंगे। पहले क्या लेके आएंगे अपन, बेंजीन। पहले बेंजीन लेके आओ, पहले बेंजीन। ये मानो मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिच स्पीसीज होती है। कौन, बेंजीन। अब यहां पे मैं लगाऊंगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहां पे जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की, इट इज ए बिहेवियर एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज ए बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है। कौन, बेंजीन। बेंजीन के अंदर बहुत ही मजेदार नेम रिएक्शन होती है, वो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही गजब की बात है, गजब तथ्य है इसका, इंपोर्टेंट फैक्ट्स है किसका, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्यों है यहाँ पे पाई बॉन्ड है। क्या है यहाँ पे, पाई बॉन्ड, जैसे मैंने आपको किसमें बताया, एल्कीन में बताया। अब देखो जी क्या होने वाला है, यहाँ पे अटैक कौन करेगा। अब बताया था मैंने बेटा, क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहां पे कौन सा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इसने ही। यहाँ पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब क्या के एरो कहां पे करनी है, एरो अटैक, आक्रमणकारी कहां पे अटैक करेगा। तो अब देखना कहां पे, ये इसके ऊपर यहां पे अटैक करेगा। अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, कार्बोकैटायन का। अब कैसे होने वाला है, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस रिएक्शन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, इस रिएक्शन के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। जो राज की बात है वो यहां पे छुपी हुई है, ध्यान रखना चाहिए एक बार। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा, यहां पे इलेक्ट्रो ये बन गया जी, चमका नहीं चमका रही, चमका, चांद तरह लगा दो इसके, ये मेरे पास चमक गया, ये चमका। देखो यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो मुझे बनाना था। समझ में आ गई सभी के रिएक्शन। बताओ, दोबारा बताता हूं, इसको देखना जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। यहां पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये किसकी तरह व्यवहार करती है, इट इज ए बिहेवियर एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, मेरे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो मुझे मनाना था, ये क्या इसका फॉर्मेशन करना था, किसका, कार्बोकैटायन का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड रिएक्शन की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड नंबर की। इसमें 4 ही रिएक्शन कराऊंगा, कितनी कराऊंगा, 4। आगे ले चलते हैं अपने लेक्चर को, इसके अंदर आगे मैं आपको रिएक्शन कराने वाला हूं फर्दर। जरा ध्यान दीजिए एक बार, थर्ड रिएक्शन कंप्लीट आ रहा है क्या, एक बार सभी देखेंगे। टेक्निकल इश्यू है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं यूट्यूब के ऊपर। सही आ रहा है क्या, कमेंट करो एक बार सभी, जितने भी जुड़ रहे हैं। सही चल रहे हैं ना, मैंने बताया था अभी तक, पीछे छूट गया, ये दिखा रहा है इसमें, ये मैंने रिएक्शन करा दी ना कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो गई ना, रिएक्शन हो गई, देखिए कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। आगे ले चलते हैं रिएक्शन को, मैंने बताया था इसके अंदर क्या बनेगा, इसमें बनेगा कार्बोकैटायन अटैक करेगा, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतना मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं लेक्चर को आगे ले चलता हूं, अब मैं बताऊंगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन कार्बोकैटायन। पहले तो कमेंट करो सभी, सही आ रहा है क्या, बिल्कुल चैट सही आ रहा है क्या, चैट लाइव चैट सही आ रहा है क्या, ऑल ओके जी। अब देखेंगे जी,
ओके जी, अपन नेक्स्ट ले चलते हैं, लास्ट कराता हूं आपको, एक थोड़ा सा बच रहा है मेरे पास। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन के बारे में अपन रूबरू होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन कितने प्रकार के होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए एक बात, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, कल आपको रिएक्शन इन्वॉल्विंग पढ़ाऊंगा मैं, ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, दिख रहा है ना सभी को, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन। सभी के समझ में आ रहा है ना, जितना मैंने आज कराया आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन के बारे में, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा जी। अपन ले चलते हैं लेक्चर को आगे, फर्दर ले चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन दो प्रकार के होते हैं जी, फ्लो चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के कार्बोकैटाइन होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है क्लासिकल, क्लासिकल 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 कार्बोकैटाइन, एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन। क्लासिकल एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन। अब मैं बताता हूं इनकी कहानी क्या है, इनकी कहानी क्या है, इनके अंदर क्या छुपा हुआ है। कार्बोकैटाइन दो प्रकार के होते हैं जी, एक होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल। अब इनकी कहानी समझते हैं, कहानी क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी कहानी किससे अपन समझने वाले हैं, इसकी कहानी क्या है उसके अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूं। इसकी कहानी क्या है? क्लासिकल कार्बोकैटाइन की कहानी, ये अपने को स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, स्टेबिलिटी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन, स्टेबिलिटी क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है। किसकी? स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। कौन? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन। एक्सप्लेन क्यों करता है? यहां पे मैं बात करूं रेजोनेंस की, यहां पे बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहां पे क्या है मेरे पास? इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों ही दिख रहे होंगे आपको। तो इनको क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है क्लासिकल कार्बोकैटाइन। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास इजी एग्जांपल यहां पे दिख रहा है आपको। एग्जांपल ऐसे कैसे? बेंजाइल कार्बोकैटाइन ले लेते हैं। यहां पे क्या है? CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे ये दिख रहा है, जो ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल वाला दिख रहा है, ये फिनाइल ग्रुप है। क्या है ये? फिनाइल, जो क्या दर्शाता है? प्लस आर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्लस आर। तो ये क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी ज्यादा हो। क्यों? यहां पे क्या लग रहा है? प्लस आर लग रहा है। मेरे पास एक और है एग्जाम्पल, CH3 यहां पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या है मेरे पास? यहां पे CH3, यहां पे अल्फा H कितने हैं? अल्फा H कैलकुलेट करो, एक बार कमेंट करो अल्फा H कितने? यहां पे अल्फा H कमेंट कीजिएगा बहुत फास्ट। यहां पे अल्फा H कितने हैं? सभी ध्यान दीजिएगा। CH3 से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं? 9 है। कितने अल्फा H है? 9। कैसे आएंगे मैं बताता हूं आपको इसका तरीका। यहाँ पे 3 तो इसके 3 3 6, इसको 0 पोजीशन मान लेंगे। इसको कार्बोकैटाइन क्या मान लेंगे? इसको 0 पोजीशन। यहाँ पे 3 3 दूनी 6, कितने हो गए? 9। तो कितने आएंगे यहाँ पे? अल्फा H कितने आएंगे? 9 अल्फा H आएंगे। अल्फा H कितने आएंगे? 9। इतना आपके समझ में आ गया। क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या होते हैं? अब जरा ध्यान दीजिए नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन के ऊपर। पहले तो सभी इसको शेयर करो वीडियो को। यहां पे क्या है? दूसरा यहां पे क्या है मेरे पास? स्टेबिलिटी। इसकी बात करूंगा स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं।
ये एक्सप्लेन नहीं करते, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करते। कौन नहीं करते रे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन नहीं करते। इसका रीजन क्या है रे? इधर देखोगे सभी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे क्या करते हैं? एक्सप्लेन नहीं करते इसकी स्टेबिलिटी नॉन क्लासिक। इसका एग्जांपल है सीपीएम। एग्जांपल क्या है? सीपीएम, सीपी और एम। सीपीएम फॉर्म बताओ मुझे। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। सीपीएम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले तो। ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन चुकी है इसकी, यहां पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब मैं इसमें रेजोनेंस कराऊं तो कैसे होगा? यहां पे ये इधर चल जाएगा और यहां पे क्या, इसमें रेजोनेंस कराएंगे। रेजोनेंस कराएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ये कैसी कैसी बन जाएगी ये, और यहां पे क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसमें ऐसे रेजोनेंस होता है। ये थी अपनी आज की कहानी। इस कहानी को अपन दोबारा रिकॉल करते हैं। मैंने कहानी के अंदर आपको क्या बताया? कार्बोकेटाइन की कहानी चल रही थी, तो ये थी अपनी इतनी कहानी। इस कहानी को अपन कल इसकी पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन। कल अपन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आएगा। बढ़िया तरीके से बढ़िया पढ़ाया मैंने, बहुत ही अच्छी तरह से टीचिंग की आपके लिए मैंने। तो अपन दोबारा शुरुआत करते हैं। इसकी कहानी क्या बताई मैंने, आज की कहानी क्या है, आज तक की इसकी कहानी क्या है, जितनी मैंने बताया उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। पहले मैंने बताया इसका इंट्रोडक्शन कार्बोकेटाइन का, फिर मैंने बताया इसके अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अंदर 4 रिएक्शन बताई, एक एल्किल हाइड, एक बताई एल्कीन, एक बताया एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी गेन। ये थी मेरी 4। फिर मैंने इसकी कहानी को आगे ले, कहानी के अंदर मैंने उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया इसके अंदर कार्बोकेटाइन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल।